नमस्कार। राजर्षि शाह महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गवली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सन 2020 में कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है और इस परिवर्तित पाठ्य पुस्तिका का नाम है हिंदी युवक भारती। तो आइए आज हम इस हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कौन कौन सा पाठ्यक्रम रखा गया है तथा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक का जो मुखपृष्ठ हम देख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कक्षा 12वीं इस शब्द के नीचे छोटी छोटी पुस्तकें रखी गई है और उसी के नीचे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों की तस्वीरें दी गई है जिन्होंने अपने जीवन में हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया और केवल हिंदी साहित्य को ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा को भी समृद्ध बनाने का एक कार्य किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक महिला ब्लॉग लेखन कर रही है और जो कोई अशुद्धियाँ है उन्हें ढूंढकर शुद्धियों में परिवर्तित कर रही है, जिसके लिए संशोधन की गुण की आवश्यकता होती है। और उसी के नीचे एक छात्र रेडियो जॉकी के अंतर्गत काम कर रहा है जिसके लिए उद्घोषक के गुणों की आवश्यकता होती है। दूसरा हम देख रहे हैं कि एक महिला टेलीविजन के अंतर्गत समाचार को प्रस्तुत कर रही है और दूसरी महिला भी अपने हावभाव के साथ मुख बधिर लोगों के लिए समाचार प्रस्तुत कर रही है। उसी के दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं कि एक महिला है जो लोगों का साक्षात्कार ले रही है, समाचार के क्षेत्र में काम करती है और उसी के ऊपर संगणक के ऊपर काम करने वाली महिला दिखाई दे रही है। शायद वह टंक लेखन कर रही है या कुछ संशोधन का काम कर रही है, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर रही है। तो इस पाठ्य पुस्तक के मुखपृष्ठ को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हिंदी केवल अपने देश की राजभाषा नहीं बल्कि रोजगार अभिमूलक भाषा है, प्रयोजन मूलक भाषा है। इस हिंदी भाषा का प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करते हैं, इस पाठ्य पुस्तक का प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करते हैं तो हम विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे साहित्य सर्जन के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, ब्लॉग लेखन के क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में, संगणक के क्षेत्र में तथा अन्य विभिन्न क्षेत्र में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस पाठ्य पुस्तक का हमने प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करना है। यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक का दूसरा पृष्ठ देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा और उसके नीचे एक मयूर पक्षी का चित्र भी दिया गया है। इस मयूर पक्षी को प्रतीकात्मक रूप में रखा गया है। कौन सा प्रतीक है कि अगर हम इस पाठ्य पुस्तक का प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करते हैं तो इस मयूर पक्षी के पंखों के भांति हमारा सर्वांगीण रूप में व्यक्तिमत्व का विकास हो सकता है। इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे की ओर से किया गया है। HSC बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी यह पुस्तक PDF स्वरूप में उपलब्ध है और दीक्षा ऐप पर भी उपलब्ध है। इस प्रकार से यह पाठ्य पुस्तक का दूसरा मुखपृष्ठ रहा है। मित्रों, अगर इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के उपरांत हम अपनी भाषा विषय क्षमताओं का विकास कर लेते हैं जिनमें श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन एवं लेखन कौशल्य का विकास कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर अपने व्यक्तिमत्व का विकास कर सकते हैं। मित्रों, भाषा अध्ययन के अंतर्गत हमने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रस और रसों के भेदों का अध्ययन किया था। रसों के भेदों के अंतर्गत हमने करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस, वात्सल्य रस इत्यादि रसों के प्रकारों का अध्ययन किया था। अब हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रृंगार रस, शांत रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस जो अन्य रसों के भेद शेष थे उनका अध्ययन करने वाले हैं। अलंकार विधा के अंतर्गत हमने शब्दालंकार कक्षा 11वीं की हिंदी युवक भारती पाठ्य पुस्तक में अध्ययन किए थे। तो यहाँ पर 12वीं कक्षा में हम अर्थालंकार का अध्ययन करने वाले हैं और वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन, मुहावरे का भी अध्ययन करने वाले हैं। अब हम दूसरी स्लाइड को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली रचना है नवनिर्माण कविता जिसके कवि त्रिलोचन जी है। यह एक चतुष्पदी विधा की रचना है। दूसरी रचना है निराला भाई, यह महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरणात्मक पाठ रहा है। तीसरी रचना है सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह एक नई कविता विधा की रचना है
जिसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। चौथी रचना है आदर्श बदला, ये सुदर्शन जी का एक कहानी पाठ रहा है। पांचवी रचना है गुरुबानी कविता एवं कवि वृंद जी के दोहे, ये मध्ययुगीन कविताएं रहे हैं। अब हम छठी रचना के रूप में हम देख सकते हैं पाप के चार हथियार, यह रचना रही है, एक निबंध पाठ रहा है, इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रहे हैं। सातवीं रचना है पेड़ होने का अर्थ, यह डॉक्टर मुकेश गौतम जी की नई कविता रही है। आठवीं रचना है सुनो किशोरी, यह आशा रानी होरा जी की एक पत्रात्मक रचना है। यहाँ पर हम नवीं रचना को देख सकते हैं चुनिंदा शेर, जिसका शीर्षक है कैलाश सेगर जी के चुनिंदा शेरों को यहाँ पर रखा गया है, एक शायरी परक रचना रही है। 10वीं रचना है ओझल विघटन का संकट, यह एक लेख रहा है और डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी इसके लेखक रहे हैं। 11वीं रचना है कोक जाया, यह एक अनुदित साहित्यात्मक रचना है जिसके मूल लेखक श्याम दरिहरे रहे हैं और इसके अनुवादक वैद्यनाथ झा जी रहे हैं। 12वीं रचना है सुनुरे सखिया और कजरी जैसे दो लोकगीतों का संकलन इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से गद्य पद्य निबंध पाठ संस्मरणात्मक पाठ रहे हैं। विशेष अध्ययन के अंतर्गत भी यहाँ पर साहित्य रचना रखी गई है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया नामक काव्य के अंश को यहाँ पर रखा गया है। इस काव्य अंश को समझने के उपरांत हमें ये पता चल जाएगा कि राधा का आंतरिक द्वंद्व क्या है और ये भी पता चल जाएगा कि मानव जीवन की सार्थकता युद्ध में नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। हमें संवेदनशील बनाने का काम इस पाठ्य पुस्तक की इस रचना के माध्यम से किया जाने वाला है। यहाँ पर व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत विद्यार्थियों का व्यवहार कौशल्य वृद्धिंगत करने के लिए कुछ रचनाओं का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर दयानंद तिवारी जी की एक एकांकी रचना है जो पल्लवन से संबंधित है। बीना शर्मा जी का एक कहानी पाठ रहा है जो फीचर लेखन से संबंधित है। आनंद सिंह की एक आत्मकथा रही है जिसका शीर्षक है मैं उद्घोषक। प्रवीण बरदापुरकर जी का एक आलेख भी यहाँ पर लिया गया है जो ब्लॉग लेखन से संबंधित है। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का एक शोधपरक लेख को भी यहाँ पर रखा गया है जिसका शीर्षक है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। इस प्रकार से व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर पाठ्य रचनाएं रखी गई है। परिशिष्ट विभाग में हम देख सकते हैं कि मुहावरे भावार्थ के रूप में गुरुबानी, वृंद जी के दोहे, सुनुरे सखिया और कजरी जैसे कविताओं का भावार्थ यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पीछे दिया गया है। पारिभाषिक शब्दावली भी यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाविष्ट की गई है और रसास्वादन के लिए भी कुछ मुद्दे दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का मल पृष्ठ देख रहे हैं। सर्वप्रथम ऊपर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे, इस प्रकार से ऊपर शीर्षक दिया गया है। मतलब यह पाठ्य पुस्तक का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल एवं संशोधन मंडल पुणे की ओर से किया गया है। इसी के नीचे हम देख रहे हैं कि कुछ विभिन्न भाषाओं की लिपियों को यहाँ पर दिया गया है। मतलब हमने विभिन्न भाषाओं की लिपियों को भी सीखना आवश्यक है। और इसके नीचे कुछ शिलालेख दिए गए हैं, ताम्रपत्र दिए गए हैं, कुछ लिखित लेख दिए गए हैं। एक टंक लेखन का जो मशीन है वह भी वहाँ पर दिखाया गया है जिसके ऊपर टंकित किया जा सकता है। संगणक दिया गया है। मतलब इस मूल पृष्ठ और मुख पृष्ठ को देखकर हमें ये समझ में आ जाता है कि हिंदी केवल अपने देश की राजभाषा नहीं बल्कि रोजगार अभिमूलक भाषा है। इस प्रकार से इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ्यक्रम को रखा गया है। मित्रों, इस प्रकार से हमने आप तक यह कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती का पाठ्यक्रम पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको अगर ये वीडियो पाठ अच्छा लगा हो तो नीचे आप लाइक कीजिए। हम जल्द ही अगले वीडियो पाठ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हम यहाँ पर अलविदा होते हैं। धन्यवाद।